Hi everyone, this is Roshni here and you're watching our YouTube channel Unlearn with Vishal Verma. आई होप आप हमारी टॉप 10 MCQ ऑफ द वीक की सीरीज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे, जिसमें से आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 4। जी हाँ, आई थिंक आपने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देख लिया होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए गाइस, क्योंकि वीडियोस जो है हमारी डेली रेगुलर बेसिस पे आ रही है और अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस के क्वेश्चंस हम टॉप 10 MCQ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको PhD के एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने में भी रिसर्च की पार्ट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं गाइस। और तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। आप कोरिलेशन और रिग्रेशन या बहुत से टेक्निक्स के बारे में जानते ही होंगे। यहाँ पे पूछा है कि एग्जाम्पल क्या है नेगेटिव कोरिलेशन का। तो ऑप्शन को हम देखते हैं। ऑप्शन ए है, एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। ऑप्शन बी, पुअर इंटेलिजेंस मीन्स पुअर अचीवमेंट इन स्कूल। ऑप्शन सी, करप्शन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन डी, पुअर वर्किंग कंडीशन रिटार्ड्स आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस समय नेगेटिव कोरिलेशन आपको शो कर रहा है। इसका ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इंक्रीज, हमारी पॉपुलेशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, फूड ग्रेन्स जो है उसकी शॉर्ट हो रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन दिखा है, राइट। और बाकी पुअर इंटेलिजेंस मीन्स पुअर अचीवमेंट इन स्कूल, करप्शन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, पुअर वर्किंग कंडीशन रिटार्ड्स आउटपुट। यहाँ पे सारे में आपको पॉजिटिव रिलेशन दिख रहा है, बट यहाँ आपके फर्स्ट ऑप्शन में आपको नेगेटिव कोरिलेशन को दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर एक्सप्लेनेशन इसकी बात करूँ तो यहाँ पे लिखा है, व्हेन वन वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड अदर वन इज डिक्रीजिंग देन कोरिलेशन विल बी नेगेटिव। Zero correlation means variable are independent of each other, and in positive correlation direct relationship in seen in both the variable। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज आर। आप जानते होंगे वेरिएबल्स के कई सारे टॉप टाइप्स होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्स्ट्रावेनियस, बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे एक ना एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ज़रूर ही पूछा जाता है। इसमें पूछा गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का और क्या नाम हो सकता है। तो ऑप्शन ए है ट्रीटमेंट वेरिएबल, ऑप्शन बी है एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, ऑप्शन सी है मैनिपुलेटेड वेरिएबल। और हाँ गाइज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि किस रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप क्वेश्चंस के डायमेंशंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको पता चलेगा। अगर आप क्वेश्चन आपको सही से रीड नहीं करते हैं तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे और आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होता है ट्रीटमेंट, एक्सपेरिमेंटल, मैनिपुलेटेड, तीनों ही नाम उसके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट क्या हेल्प करती है। रिसर्च रिपोर्ट में बिब्लियोग्राफी पढ़ते हैं इसको। ऑप्शन ए, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च एंड स्टडिंग द प्रॉब्लम फ्रॉम अनदर एंगल। ऑप्शन बी, मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आई होप आपको बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में मतलब पता ही होगा उसका डिफरेंसेस क्या होता है। इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आप रिसर्च में आप रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस बनाते हो, आपको बिब्लियोग्राफी से ही बहुत ज़्यादा हिंट मिलती है, आप अदर फर्दर रिसर्च को देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। जी हाँ, आपको रिपोर्ट ऑथेंटिसिटी में और आपको फर्दर रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने और समझने या दूसरे एंगल लगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्टिव साइकोलॉजी ऑफ द होल पीरियड इज अ थ्योरी विच। कलेक्टिव साइकोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कलेक्टिव सारी चीज़ों को, एग्जाम्पल को कलेक्ट करके जो साइकोलॉजी बनाई थी, होल पीरियड इज अ थ्योरी विच कहाँ से इंक्लूड करती है। ऑप्शन ए है, कैन एक्सप्लेन ऑल फेज ऑफ historical development. Option B, means the psychology of the whole society. Option C, means psychological approach for data collection. Option D, all of the above. इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, कलेक्टिव साइकोलॉजी मीन्स टू कैन एक्सप्लेन ऑल फेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर रिलेटेड स्टडी इज इम्पॉर्टेंट वाइल अंडरटेकिंग अ रिसर्च बिकॉज। आप अगर रिसर्च स्टार्ट करते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर।
बिकॉज इसी से आपका हर एक जो डायमेंशन होती है वो सारे रिलेट करते हैं, हर एक चीज़ इसी से आगे जुड़ी हुई। इसी से अगर आप इंट्रोडक्शन आपका अलग होता है, बट रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है उसी से सारी चीज़ें आपको बहुत ही थॉरली, बहुत ही रिगरसली रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना चाहिए, बिकॉज उसी से हमारे रिसर्च गैप निकलेगा। रिसर्च गैप से ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को फाइंड आउट करेंगे, ऑब्जेक्टिव से हम हाइपोथेसिस को स्टैबल करेंगे, उसी से उसके लिमिटेशन, फर्दर आउटकम क्या हो सकता है, उसी से सारी चीज़ें आपके रिलेट करती हैं। इसीलिए आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस। इसके ऑप्शन में पूछा गया है कि क्या इंपॉर्टेंट है अंडरटेकिंग रिसर्च, बिकॉज इट्स अवॉइड्स रिपीटेशन और डुप्लीकेशन। ऑप्शन बी, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द गैप्स। ऑप्शन सी, इट हेल्प्स द रिसर्चर नॉट टू ड्रॉ इलॉजिकल कंक्लूजन। और अब दो, आई होप आपको इसका आंसर पता ही चला गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट हाँ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडिंग द सोशल स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन, अ रिसर्चर कंक्लूडेड दैट मिस्टर एक्स इज सोशली बैकवर्ड। हिज कंक्लूजन इज, किसी रिसर्चर ने स्टडी की है अपने सोशल स्टेटस पे और उन्होंने बोला है कि मिस्टर एक्स जो है वो सोशली बैकवर्ड है। उसका कंक्लूजन क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी राइट, ऑप्शन सी इनएक्यूरेट, ऑप्शन बी बायस्ड। नो, तो इसका राइट आंसर इनएक्यूरेट। जी हाँ गाइज, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आप एक इन्फॉर्मेशन पे ये नहीं कह सकते सोशल स्टेटस पे कि मिस्टर एक्स जो है वो सोशली बैकवर्ड है। तो इसका राइट आंसर है इनएक्यूरेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑक्यूमेंट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी, अ रिसर्चर अपनी जो स्टडी है उसको ऑक्यूमेंट की एक्यूरेसी को चेक करने के रिसर्चर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, शुड इंक्रीज द साइज ऑफ द सैंपल। ऑप्शन बी, शुड बी ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड। ऑप्शन सी, शुड कीप इन द वेरिएंस हाई। ऑल ऑफ, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे तीनों इंक्रीज ऑफ द साइज, ऑनेस्ट और अनबायस्ड और कीप द वेरिएंस हाई, तीनों एक रिसर्चर को अपनी स्टडी की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द फ्यूचर ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया। फॉर द स्टडी विच टूल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर हिम? ऑप्शन ए क्वेश्चनर, ऑप्शन बी शेड्यूल, ऑप्शन सी इंटरव्यू, ऑप्शन डी रेटिंग स्केल। तो आई होप आप इसके बारे में जानते हो। यहाँ पे चारों की चारों एक डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी हाँ ऑप्शन ए, एक क्वेश्चन है। बिकॉज क्वेश्चन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टेक्निक फॉर स्टडिंग सच प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ लार्ज सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी कवर्ड इन अ शॉर्ट पीरियड बाय मेलिंग इट टू द रिस्पॉन्डेंट, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन। हाइपोथेसिस जो है किस में स्टेट, किस तरह से स्टेट नहीं की जा सकती है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है नल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स, ऑप्शन बी डिक्लेरेटिव टर्म्स, ऑप्शन सी जनरल टर्म, ऑप्शन डी डायरेक्शनल टर्म्स। तो इसका राइट आंसर है जनरल टर्म। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज हाइपोथेसिस जो है आपकी जनरली आप जनरल टर्म्स में उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एरर इन द रिसर्च इज इक्वल टू। टोटल एरर इन रिसर्च इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है हमारी टोटल एरर रिसर्च में? रिसर्च के फॉर्म में पूछा है। ऑप्शन ए सैम्पलिंग एरर प्लस नॉन सैम्पलिंग एरर, ऑप्शन बी सैम्पलिंग एरर प्लस नॉन सैम्पलिंग एरर का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी ओनली सैम्पलिंग एरर, ऑप्शन डी सैम्पलिंग एरर डिवाइड इनटू 100। इसका राइट आंसर है राइट गाइस, जी हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सैम्पलिंग एरर प्लस नॉन सैम्पलिंग एरर का होल स्क्वायर। बिकॉज टोटल एरर जो रिसर्च में कैसे काउंट की जाएगी, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर को मिक्स करके और उसका होल स्क्वायर करके। जी हाँ, तो आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन रिसर्च के कंप्लीट होते हैं, जो कि पार्ट 4 है। आई होप आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, सीख रहे होंगे गाइस। और चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा शेयर किए, आपके कमेंट भी करते रहिए। और बाकी हमारे वीडियो से रेगुलर आ रहे हैं, उसे देखते रहिए हमारे चैनल। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और हम आपको ऐड कर लेंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और आप बस देखते रहिए, कीप इन टच विद आवर चैनल। और आपको अगर जून 2021 का एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आई होप आप समझ गए होंगे और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हंसते मुस्कुराते सीखते रहिए, देखते रहिए ऑनलाइन विद विशाल वर्मा। थैंक यू सो मच।